کا जो अबूरी चालान है वो अदालत में पेश कर दिया गया है और बड़ा अहम ये इसके अंदर पॉइंट्स उठाए गए हैं और तफ्तीश में तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं जो चालान अबूरी गया है उसके मुताबिक। इसी पर बात करते हैं कि अबूरी चालान क्या गया गया है। अमरीकी इमिग्रेशन ने 19 जुलाई को जो है वो और 2 नवंबर को 2023 को सारिम बर्नी ट्रस्ट का दौरा किया और वहाँ पर दौरे के दौरान सारिम बर्नी साहब जो ट्रस्ट के सरबराह है इनसे भी बातचीत की। मामला 2 बच्चियों का से मुतालिक सवालात पूछे गए। एक बच्ची का नाम जन्नत और दूसरी का फातिमा था। इन बच्चों के हवाले से अमरीकी सफारत खाने ने भी मालूमात मांग रखी हैं। जब इन दोनों बच्चियों को की सरपरस्ती के फॉर्म का जायजा लिया गया तो वहाँ इनके नाम तब्दील किए गए थे। अब ये एक वैसे ही जुर्म बन जाता है कि आप किसी का नाम किस वजह से क्यों और बगैर इश्तिहार, ये तो पूरा प्रोसीजर है ना, तब्दीली नाम आपने भी देखा होगा वो होता है। अच्छा जी, जन्नत का नाम ज़हरा और फातिमा का नाम जो है वो सारा दर्ज किया गया था। रिकॉर्ड में बच्चियों के वालिद का नाम वासिफ बशीर बताया गया था। ये वही लापता शख्स था जो मिल नहीं रहा था। अच्छा जी, अब यहाँ पर जिसमें 26 अक्टूबर 2019 को एक बयान हल्फी के जरिए ट्रस्ट के हवाले किया था ताकि बच्चियों के वो किसी जोड़े को दें और उसकी परवरिश अच्छी तरीके से हो सके और वो इन लोगों को गोद लेना चाहे उनको दे दें। ये एक बात सामने आई थी। अब फिर बाद में जब इन्होंने फैमिली जज में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान में एडॉप्शन का कानून मौजूद नहीं है। ये जो भी अडॉप्शन वगैरह होती है ये बेसिकली गार्डियन लॉ के मुताबिक जो है वो की जाती है। अच्छा जी, ट्रस्ट में बनाया गया, बच्चियां इनके ट्रस्ट के बाहर मिली। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी हमें ट्रस्ट के बाहर को बच्चियां छोड़ गया था और नामालूम था शख्स था, हमें नहीं पता कौन है, ढूंढा नहीं मिला। पॉइंट उनका ये था। एक और बच्ची थी, उसका भी मामला आया था, वहाँ भी यही जो है वो हया नाम था शायद इस बच्ची का, बयान किया गया था। इस केस में अदालत से फिर गलत बयानी की गई और नाम बच्ची का जो है मुंतहा था और इसका नाम जो है वो तब्दील किया गया। इसका नाम जो है वो तब्दील कर दिया गया था मुंतहा का। अदालत में फिर ट्रस्ट की जानिब से यही कहा गया कि बच्ची को कुछ छोड़ गया था ट्रस्ट के बाहर, तो उसको तलाश किया, नहीं मिला, फिर हमने इसको रख लिया। अच्छा जी, अमरीकी हुकाम ने अपना तज्जिया जो है वो इस पे पेश किया, उस पर FIA से भी उन्होंने रब्ता किया। तो कहानी कुछ ऐसी सामने आ रही है कि सारिम बर्नी साहब ने तीनों बच्चियां जन्नत, फातिमा और हया के नाम बगैर इजाज़त के तब्दील किए और इस बात को खुफिया रखा। सारिम बर्नी ने अमरीकियों को बताया कि इन बच्चियों के वालिदैन ट्रस्ट के हवाले किया है और अपनी बात साबित करने के लिए वालिदैन के जाली बयान हल्फी भी पेश किए और अमरीकियों को फराहम किए। अदालत में इन बच्चियों को जबकि अदालत में इन बच्चियों को लावारिस जाहिर किया था। बच्चियों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजा गया और FIA ने जो है वो इसकी तफ्तीश का आगाज किया। सर्टिफिकेट्स जो पेश किए गए थे उनका जायजा भी लिया गया FIA की जानिब से। फिर जो अबूरी चालान के मुताबिक हकीकी वालिदैन ने ट्रस्ट के हवाले किया था, जबकि इसमें एक खातून थी मदीहा नामी, जो मेरी ख्याल में इतलात के मुताबिक ये बच्चियों की लेन देन का जो मामला है ना वो ये किया करती थी। अच्छा जी, अब आ जाइए जी, अबूरी चालान में कहा गया है कि सारिम बर्नी ट्रस्ट जो है वो जाली दस्तावेजात के जरिए बच्चियों को अमेरिका स्मगल करता था। एक बच्ची $3000 के एवज अमरीकी जो जोड़ों को फराहम की जाती थी। अब तक जो है वो कई डॉलर जो है वो इस पर बच्चे जो है वो हवाले किए जा चुके हैं। जब तहकीकात शुरू हुई तो ये गिरफ्तारी से बचने के लिए जो बाकी के लोग थे वो रूपोश हो गए। 5 तारीख को, मेरा ख्याल है 5 जून को सारिम बर्नी को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। बाकी जो नाम आ रहे थे पहले मुतमईन बैठे हुए थे, जब उन्होंने कहा ये तो सीरियस हो गए, उन्होंने गायब होना शुरू कर दिया। अच्छा जी, सारिम बर्नी ट्रस्ट रजिस्टर्ड भी नहीं है और महकमा दाखिला में बतौर NGO इसकी क्लियरेंस भी नहीं है। फिर कुछ लोगों ने जो अदालत के सामने 164 के बयानात कलमबंद कराए, वो भी अफशीन नामी खातून थी, ये भी बच्ची की मैंने पहले भी बताई थी स्टोरी। अदालत को बताया कि वो अपनी बेटी को जो है वो 7वें महीने में थी तो बच्ची वो ये मदिया ने रब्ता किया और उसके बाद फिर को खर्चा उन्होंने कहा कि दे देंगे हम, ऑपरेशन वगैरह का या जो भी डिलीवरी का खर्चा दे देंगे। लेकिन बाद में उसने खातून ने
اس سے لمبا چوڑا خرچہ مانگ لیا اور 6 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ بھی کر دی۔ اس کے بعد پھر ہمارے دوست اقرار الحسن صاحب کی بھی انٹری ہوئی، انہوں نے بھی جا کے یہاں پر ریڈ کیا، اور وہ پروگرام تو آپ نے ظاہر ہے وہ دیکھا ہی تھا۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔